दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। समसामयिक घटना चक्र का जो दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक है समसामयिक घटना चक्र, वार्षिक संकलन है 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक। ये अद्यतन जो बुक है इसमें एक साल का जो करंट अफेयर्स है उसमें प्रमुख जो तथ्य हैं करंट अफेयर से संबंधित वो दिए गए हैं। आगामी जो परीक्षा है RO UPPCS GS फर्स्ट पेपर के लिए, इसके साथ ही जो अन्य BPSC का एग्ज़ाम होने जा रहा है, अन्य जो भी ग्रुप सी के भी जो NTPC या RPF SI कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम आगामी कुछ मंथ में आयोजित होंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर जो समसामयिक घटनाएं वो इस पुस्तक में दी गई हैं। अब तक हम इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है कर चुके हैं। आज हम इस पुस्तक के माध्यम से आर्थिकी से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो अमरावती में PM मित्र पार्क का जो है शिलान्यास किया गया। कई बार जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कथन में पूछ लेता है निष्कर्ष कि प्रधानमंत्री की हाल ही में किसके द्वारा महाराष्ट्र में मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र में कहाँ किया गया? तो यह अमरावती में किया गया। PM मित्र का जो पूर्ण रूप है ये भी इंपॉर्टेंट है, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपीयरल। जो PM मित्रा का जो पूरा नाम है वो कई बार फुल फॉर्म में पूछ लिया जाएगा, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपीयरल जो है इसका पूरा नाम है। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी? तो 7 मित्र पार्क हैं जिनकी घोषणा की गई है। ये कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है PM मित्र पार्क की जो स्थापना की जाएगी। कुल मिलाकर के जो है 7 मित्र पार्क पूरे भारतवर्ष में जो है बनाए जाए। उत्तर प्रदेश का लखनऊ इंपॉर्टेंट है। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट बैठक का आयोजन किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में जो है ये इस री इन्वेस्ट समिट का जो है आयोजन किया गया। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक का आयोजन किया गया? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक जो है लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्लॉकचेन एज ए सर्विस जो है प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय श्रेणी में गोल्ड मेडल जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड मेडल अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को मिला? तो उत्तर जो इम्पोर्टेंट है ये लैब मित्र को मिला उत्तर प्रदेश की, और इसकी शुरुआत जो कहाँ की गई थी? वाराणसी उत्तर प्रदेश में की गई थी। इंपॉर्टेंट है RO और PCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अगला है किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं राष्ट्रीय सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जी के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है, वहाँ पर ये किया गया। और इसमें प्रथम स्थान पर जो है फिलीपींस रहा है, फिलीपींस की राजधानी मनीला रही है, इसमें 26% की वार्षिक वृद्धि हुई है। आगे है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान किसे है? तो भारत के मुंबई को जो है इस ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में पहला स्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला को है, जबकि दूसरा स्थान मुंबई को मिला। सांख्यिकी एवं और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस बार शीर्षक वाली जो उसका शीर्षक था वो अपनी पुस्तिका जारी की? तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक वाली ये पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई। अगला प्रश्न है इस पुस्तिका में कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो 25वां संस्करण था। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी उम्मीद है? 2036 में जो है 952 होने की उम्मीद बताई गई। 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी करोड़ होने की संभावना है? तो 152.2 करोड़ भारत की जनसंख्या हो जाएगी 2036 में। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है चूँकि प्रथम है, और ये दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए चूँकि भारत में आयोजन किया गया। 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली पहली कंपनी है तो वॉलमार्ट है। इस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल है? तो 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसे 86वां स्थान मिला है। टॉप 500 में से जो है उसे 86वां स्थान मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। ये प्रश्न पहले भी जो है पूछे गए हैं, इससे संबंधित जो
आगे है, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? तो इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में अभी चुनाव भी संपन्न हुए हैं, तो ये आपका जो एमएसपी से सभी फसलें जो है खरीदने वाला देश का पहला राज्य है, तो हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री नायब सिंह जो है सैनी। हालांकि अभी वहाँ चुनाव हुए हैं। अलोह धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में भारत किस स्थान पर है? तो इस क्रम में जो है भारत दूसरे स्थान पर है। अलोह धातु के क्षेत्र में यानी नॉन फेरस मेटल सेक्टर में भारत दूसरे स्थान पर जो है आ पहुंचा। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा चूना उत्पादकों में भारत जो है तीसरे स्थान पर। चूना उत्पादकों में भारत तीसरे स्थान पर। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर। लौह अयस्क में जो है चौथे स्थान पर, चूना में तीसरे स्थान पर है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो निर्यात में भारत जो है 8वें स्थान पर। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? तो उड़ीसा। उड़ीसा में जो है लॉन्च किया चावल ATM। इस ATM का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है? तो अन्नपूर्ति अनाज ATM हो जाएगा। आगे है, किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? तो JNU यानी जवाहरलाल नेहरू जो पत्तन है मुंबई में, उसमें ये सुविधा स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई? तो ये जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का चौथा राज्य है। इससे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम है तो वहाँ से ये प्रश्न जो पूछा जा सकता है। गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान मिला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये मुख्यमंत्री होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान जो देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये प्रोजेक्ट नेक्सस जो है ये समझौता है। अगला है, प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो ये एक बहुपक्षीय जो है अंतर्राष्ट्रीय पहल, बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट जो है नेक्सस को कहा गया। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के इनोवेशन हब में की गई। इसके संस्थापक सदस्य देश में भारत शामिल है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है और भारत के साथ साथ इसमें मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उसमें शामिल है। इसमें 4 प्रमुख है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और जो है आपका थाईलैंड। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है? तो प्रोजेक्ट दक्षिण पूर्वी एशिया का इंपॉर्टेंट यहाँ तथ्य है, दक्षिण पूर्वी एशिया का थाईलैंड पहला देश बना है जिसने समलैंगिकता को जो है संवैधानिक मान्यता दी है। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया? तो विस्तारा हो जाएगा। किस बैंक को सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, यह आर्थिकी है, एक वर्ष के दौरान जो आर्थिकी हुई है जो प्रमुख है उससे संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य हैं वो इस किताब के माध्यम से जो है दिए गए हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि करने वाले 3 राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है इनमें गुजरात है, उसके बाद कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो झारखंड में किया, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? तो वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी की गई। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार विश्व में 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक देश में जो है कौन सा देश शीर्ष पर है? तो हम भारत के साथ साथ जो भारत तीसरे स्थान पर है, इसलिए ये तथ्य ध्यान रखेंगे। सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका। अगला है, वर्ल्ड वेल्दीएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष जो 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल है? ये मई 2024 में रिपोर्ट आई है। इसमें बम्बई को जो है, जो मुंबई है, इसका नया नाम जो मुंबई है, इसे 24वां स्थान मिला है और दिल्ली को जो है इसमें 37वां स्थान मिला है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 है, इसके अनुसार 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है?
तो इसमें आपका पहले स्थान पर जो है भारत है, उसके बाद मेक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों को में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसी मिली है? तो दिल्ली को मिली है, 350 स्थान मिला है। ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान में जो है अमेरिका का न्यूयॉर्क है, उसके बाद लंदन है, सेंट जोन्स है और आपका टोक्यो। तो टोक्यो को जो है चौथा स्थान मिला है, जबकि न्यूयॉर्क को पहला स्थान मिला है। आगे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? यानी अंटार्ड का नाम बदल दिया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आगे देखते हैं, मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जो है जारी की गई? तो मानव विकास संगठन संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की गई। आगे है, वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक है, तो इसमें HDFC बैंक हो जाएगा। तो लक्षद्वीप में भारत का पहला क्षेत्र का जो प्राइवेट बैंक है तो HDFC, जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोली। इंपॉर्टेंट है, जो प्रथम होते हैं प्रश्न जो है पूछने लायक होते हैं और पूछे जाते भी। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? तो नीति फॉर स्टेटस जो इसमें सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये फरवरी मार्च में जो है किया गया, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। आगे है, 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। और इससे पहले हम इसमें जो है 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसमें आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम संबंधित है, वो भी प्रमुख है, आप उसे देख लेंगे जो एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल हो। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो राज्य ऊर्जा दक्षता में है, इसमें आपका कर्नाटक समूह 1 में, आंध्र प्रदेश समूह 2 में, असम 3 और चंडीगढ़ जो है समूह 4 में शामिल है। सामाजिक विकास आयोग जो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट है कि 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इंपॉर्टेंट है, चूँकि भारत ने की है, फरवरी 2024 के माध्यम 5 से 14 फरवरी। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में किया। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सबसे बड़ी राजनांदगांव छत्तीसगढ़। आगे है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो ये कुवैती दिनार सबसे मजबूत जो है मुद्रा बनी हुई। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान जो है 10वां है। डॉलर को इस मजबूत मुद्रा में जो है, तो स्ट्रॉन्ग जो आपकी मुद्रा है, करेंसी है, उसमें 10वां स्थान डॉलर को मिला है, जबकि पहला स्थान जो है कुवैती दिनार को मिला। आगे है, ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान मिला है? तो इसे चौथा स्थान मिला। इस जो ये समसामयिक घटनाचक्र जो दृष्टि, जो आँख वाली दृष्टि वाली ये बुक है, इस जो इसमें करंट अफेयर दिया है, उसका हम पूर्ण रूप से जो है विश्लेषण करेंगे। इस पूरी किताब को हम जो पढ़ेंगे, जिससे आप लोग जो है एग्जाम में अच्छे से जो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हैं उन्हें कर पाएँ। इस रैंकिंग में शीर्ष देश कौन से हैं? तो इसमें अमेरिका है, चीन है और जापान। आगे है, अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो इंपॉर्टेंट है, चूँकि उत्तर प्रदेश में है, तो इसमें खुर्जा उत्तर प्रदेश में खोला। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने जनवरी 2024 में यह जारी किया। भारत में बहुआयामी जो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है वो वर्ष 2013-14 में 29.17 से घटकर 2022-23 में कितनी आ गई? तो इंपॉर्टेंट है, 11.28 आ गई है। कितने? 29.17% से। ये कथन में जो है पूछ लिया जाएगा। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से जो है बाहर निकाला गया? तो 29% से 29.17 समथिंग जो प्रतिशत है, उससे 11.28% जो रह गई गरीबी। और उसके साथ ही कितने लोग जो है निर्धनता से बाहर आए हैं? तो 24 करोड़ जो है 24.82 करोड़ जो लोग गरीबी से बाहर निकाले गए। इसमें उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश पूछ लिया गया है, तो 5.94 करोड़ लोगों जो निर्धनता सूची से बाहर किया गया। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? जनवरी 2024 में ये दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया? तो 10 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया रिस्क रिपोर्ट। तो ये आपका जो आर्थिकी से संबंधित हैं, आर्थिकी से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, इन पर हमने चर्चा किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके प्लेलिस्ट में जाकर के आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो हम अब तक कर चुके हैं उसी भी देखेंगे आप, ताकि आप एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर संबंधित प्रश्न हैं उन्हें हल कर पाएँ
धन्यवाद।